दीपक सोनकर जी, बात समझ में नहीं आई। 22 में इतना तनाव नहीं रहा जब 403 सीट के लिए वोट पड़ रहा था। 24 में जब 80 लोकसभा सीटों के लिए वोट पड़ रहा था तब इतना बवाल नहीं हुआ कि हत्या हो जाए, निलंबन हो जाए, हाहाकार हो जाए, तांडव हो जाए, सब कुछ हो जाए, जितना इन 9 सीटों पर दिख रहा है। अखिलेश जी ने तो आज सुबह 8 बजे से मोर्चा संभाल लिया और जब तक गेट बंद नहीं हो गए पोलिंग स्टेशन के तब तक वो खुद मोर्चे पर रहे। ये भी नहीं कि शिवपाल या रामगोपाल या कोई और बना, उन्होंने कहा मैं खुद मोर्चा संभालूंगा। ऐसी स्थिति तो हमने और किसी चुनाव में नहीं देखी। इस बार इतनी उत्तेजना क्यों, इतना तनाव क्यों? दीपक सोनकर। देखिए अमिताभ जी, जी, कि अखिलेश जी ने आज ही से स्थिति नहीं संभाली। अखिलेश जी तो जानकारी है, उससे लगातार नैरेटिव सेट करने का काम कर रहे थे और वो नैरेटिव उन्होंने सेट करके दिखाया और सेट करके जनता के बीच में कैसे ये माहौल खराब हो, कैसे वातावरण खराब हो, कैसे इस चुनाव समिति को भंग किया जाए, ये लगातार वो नैरेटिव करते रहे। और आज किस तरीके से लोग, मैं तो ये कहता हूं कि जहां जहां वोटिंग है, एक बार जिनके पास उनका पहचान पत्र नहीं है, वो किस विधानसभा से आए हुए लोग हैं या उत्तर प्रदेश के बाहर के आए हुए लोग हैं, ये समझना पड़ेगा। ये लगातार अखिलेश जी इस तरीके को करते थे। वो कर क्यों रहे थे अमिताभ जी? कर इसलिए रहे थे कि कैसे पोलिंग पार्टियों पर दबाव बनाया जाए, कैसे पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया जाए, कैसे गलत वोटिंग कराई जाए, कैसे फर्जी वोटिंग कराई जाए। वो लगातार नैरेटिव करने का काम करते थे। मगर प्रदेश की जनता पूरी सजग है, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव कराने का काम किया है। मगर शर्म की बात यह है, अखिलेश जी बहुत सारे हर 9 विधानसभाओं की चर्चा तो कर रहे हैं, मगर उस भाजपा के लिए वोट देने की बात अगर उसने करी तो उसकी हत्या कर दी। उस दलित समाज की बात नहीं कर रहे हैं जिसकी बेटी के शाम को उठा करके समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनकी हत्या कर दी। उसकी बेटी का दर्द नहीं। ठीक है दीपक भाई, उसके विषय में चर्चा नहीं कर। मैं सबको बहस में ले आऊं, फिर आता हूं आपके पास। आशीष जी, यही सवाल आपसे, हंगामा है क्यों बरपा? बड़े बड़े चुनाव हो गए शांति से, यही पुलिस चुनाव कराती है, यही पैरामिलिट्री फोर्स रहती है। अच्छा, 2 बातें हो रही हैं। रिजवान कह रहे हैं पुलिस की कोई जरूरत नहीं, यहां पुलिस क्यों बाल रहा है, और एक बार ये कह रहे और दूसरी बार ये कह रहे कुंदरकी में ना पैरामिलिट्री फोर्स लगाओ। भैया, जब पुलिस की जरूरत नहीं तो फिर बिना पुलिस से चुनाव करा के देख लिया जाए। और एक जो दूसरा आरोप लगा है आशीष भाई, करहल वाला, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी गंभीरता से वो आरोप लगाया है, उसके बड़े नेताओं ने उस बात आरोप लगाया है कि एक दलित बच्ची इसलिए मार दी गई क्योंकि उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की पैरवी की, वकालत की। आशीष जी, देखिए, पहले तो ये समझने की बात है कि इस बार इतना ज्यादा बवाल क्यों हो रहा है। तो जैसा पहले भी कहा गया कि ज्यादातर उन इलाकों में ये बवाल देखा गया जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का ये प्रयास था इस बार कि किसी भी तरीके से जो चुनाव है वो जीतना है, क्योंकि उनकी लड़ाई 2 तरफा है योगी की। एक तरफ उन्हें सपा से लड़ना है और एक तरफ उन्हें अपनी दिल्ली की जो सरकार है उससे भी लड़ना है, क्योंकि वो अपना रिपोर्ट कार्ड सही रखना चाहते हैं, वरना उसमें भी गड़बड़ हो जाएगी। तो उनके ऊपर दबाव बहुत ज्यादा था कि किसी भी तरीके से यहाँ चुनाव जीतना है। और उसको हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि जो पुलिस जो है, कहीं ना कहीं जब चुनाव आयोग भी कह रहा था कि भाई आप लोगों को रोक के रास्ते में बैरिकेडिंग लगा के वहां कहां चेकिंग कर रहे हैं, आपको नहीं करना, ये पोलिंग पार्टी का काम। लेकिन पुलिस वहीं पे दबाव बना के वहीं से लोगों को लौटा रही थी। जब पुलिस ने लोगों को लौटाना शुरू किया तो लोगों में आक्रोश हुआ, क्योंकि लोकतंत्र के इसीलिए पत्थर चला दिए, इसीलिए पत्थर चलाना शुरू कर दिया। ये इसीलिए हुआ है क्योंकि जब लोकतंत्र में एक बार आदमी को वोट डालने का अधिकार मिलता है और आप वो भी उससे छीन लेंगे केवल सत्ता वो पत्थर मारेगा पुलिस पर, तो वो गलत तो है। लेकिन हुआ इसीलिए है, वो हुआ इसीलिए, लेकिन वो मैं उसको सही नहीं बता रहा हूँ, वो है तो गलत। उसके लिए प्रयास करना चाहिए था, जैसे अखिलेश जी ने दिन भर प्रयास किया, चुनाव आयोग को वीडियोस दिए गए पुलिस वालों के, और तभी चुनाव आयोग ने कई पुलिस कर्मियों को जब पाया कि उन्होंने गलत कर रहे थे तो उनको सस्पेंड भी किया। तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा था तभी तो सस्पेंड किया, वरना चुनाव आयोग क्यों सस्पेंड? जी
आशीष भाई दोबारा आऊंगा आपके पास, नावेद अयाज भी जुड़ गए, उनका भी स्वागत है। लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पा रहा, समाजवादी पार्टी कह रही है कि इस बार इसलिए बवाल हुआ चूंकि भाजपा किसी भी रूप तरह से सीटें जीतना चाहती। क्या 22 में भाजपा सीटें नहीं जीतना चाहती थी जब सरकार बननी थी? कि 24 में भाजपा वैराग्य ले ली थी कि उसको जीतना नहीं था? ये इसी बार बवाल क्यों? इतना सरल नहीं ना, सरलीकरण जनरलाइजेशन नहीं हो सकता कि भाजपा चुनाव जीतना चाहती थी, योगी आदित्यनाथ चुनाव जीतते। अच्छा 22 में चुनाव हारना चाहते थे? नहीं, इससे पहले तब तो उनकी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी थी। सपा जीत ही नहीं सकती भैया आशीष बाबू, एक मिनट, इस चुनाव में 9 सीटें भाजपा हार जाए तो भी उसकी सरकार नहीं जा रही, और आप 9 सीटें जीत लो तब भी आपकी सरकार नहीं आ रही। फिर हंगामा इतना क्यों? मसला ये है, माहौल सेट हो रहा है, ये एक नैरेटिव बना हुआ। नहीं, इसकी 2 व्याख्याएं हैं। मैं अंकुर के पास आ रहा हूं, लेकिन इसकी 2 व्याख्याएं। एक व्याख्या जो समाजवादी पार्टी कह रही है, और दूसरी व्याख्या ये भी है कि 23 को अगर कोई ऊंच नीच हो जाए तो कुछ वीडियो पहले से रखोगे। हम तो पहले से कह रहे थे, वीडियो नहीं देखे थे हमारे, हैं? हमने 200 वीडियो ठोके थे उस दिन 20 तारीख को, इसलिए हम हार गए। कई बार ऐसा होता, बच्चा इम्तिहान में जाता है तो कहता है कि वो आज पेपर देर से मिला और जल्दी कॉपी ले ली, इतना बोल के छोड़ देता है कि अगर नंबर अच्छे आ गए तो कोई दिक्कत ही नहीं, और खराब आए, फेल हो गए तो कह देंगे कि हमने पहले कहा था ना, आज पेपर देर से दिया और कॉपी जल्दी ले ली। होता है, कोई नहीं। अंकुर सक्सेना, आप जिस सीट पर लड़ रहे, आपसे मतलब आपकी पार्टी जिस सीट पर लड़ रही थी मीरापुर, वहां भी बहुत बवाल हुआ, और अभी कुछ देर पहले ही अखिलेश जी ने वहीं के थाना का वीडियो डाला, थानेदार का, और इतना डाला पूरी सपा ने डाला, और अखिलेश जी ने कई राउंड उसको रिट्वीट ठोका कि देखिए ये वो रिवाल्वर दिखा के वोटरों को धमकाया जा रहा है। अब कुछ लोग कह रहे वो आधा वीडियो डाला, पथराव वाला अंश उसमें काट दिया गया। लेकिन मीरापुर में इतना तनाव क्यों रहा? अमिताभ जी, सर्वप्रथम तो आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से बहुत गंभीरता के साथ करहल में जो बालिका के साथ में गलत कृत्य हो गया, उसका जो मर्डर हो गया है, उसके लिए मैं राष्ट्रीय लोकदल परिवार की ओर से सहानुभूति और दुख व्यक्त करता हूं। साथ में सरकार में रहते हुए भी सरकार से ये डिमांड करता हूं कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमारा लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के इस उत्सव में अगर इस तरीके की दुखद घटनाएं घटित होंगी तो कहीं ना कहीं ये हम सबके मानवीय सभ्यता के गाल पे एक बहुत बड़ा तमाचा है, और इसके प्रति समस्त राजनीतिक दलों को एक जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। एज अ स्पोक्स पर्सन में राष्ट्रीय लोकदल ये बात खुले मंच से कहे। जहां तक चुनाव की बात है, चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष, सत्ता के 2 पहलू हैं, राजनीति के 2 पहलू अवश्य हैं, परंतु अगर आप देखिए क्या विपक्ष की हैसियत से माननीय अखिलेश यादव जी अपने विपक्ष की भूमिका का निर्वहन कर पा रहे हैं, तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कतई नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ वो चुनाव आयोग की कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, दूसरी तरफ जब कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को ये प्रतीत होता है कि सो कॉल्ड पुलिस वालों ने के ऊपर अभी केवल आरोप लगे थे, लेकिन तब भी चुनाव आयोग ने सक्रियता दिखाते हुए इमीडिएटली 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर पुलिस को भी एक मैसेज डिलीवर्ड किया कि इलेक्शन के समय जो इलेक्शन कमीशन है उसकी सुप्रीमेसी को स्थापित किया है ताकि पक्षपात पूर्ण रहित एक इलेक्शन हो सके। ऐसी स्थिति में भी अगर समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी के मुखिया या समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो चुनाव आयोग के ऊपर, चुनाव आयोग की कार्यशैली के ऊपर या जो वोटिंग हुई है उस वोटिंग को लेकर पुलिस एवं प्रशासन के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्वयं इनकी मानव स्थिति और मानसिक स्थिति पे प्रश्न चिन्ह लगता है। ठीक अंकुर, ठीक। नावेद अयाज के पास चलूं, लेकिन उससे पहले एक टिप्पणी जरूर करूंगा। एक सलाह है कि मेरे मन में आ गया तो कह देता हूं। भाई देखो आशीष भाई, अब कम से कम अखिलेश जी का एक ट्वीट केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्य के चुनाव आयुक्त के लिए तो बनता है, चुनाव अधिकारी के लिए नहीं। आपने जब जब ट्वीट ठोका तब तब उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। क्या आपने कहा गुड्डू को हटाओ, गुड्डू को हटा दिया, बोलो पप्पू को भी हटा दो, पप्पू को भी हटा दिया, बोलो छोटू को सस्पेंड कर दो, बोल कर दिया। तो अब इतना तो करो, कम से कम ये तो कहो कि हाँ इन लोगों ने अच्छा काम किया, ईमानदारी से काम किया, भारत में चुनाव निष्पक्ष होते हैं, ये तो बोलना चाहिए, ये बोला जाना चाहिए। ठीक है। नावेद अयाज, बीएसपी की नजर में चुनाव कैसा रहा?
हालांकि आप लोगों का बड़ा लो की अफेयर है था इस बार चुनाव, बिल्कुल चुप्पे चुप्पे टाइप का, लेकिन फिर भी आप तो हो गया चुनाव। क्या आपकी नजर में कैसा रहा ये बाई इलेक्शन 9 सीटों का, और क्या स्थिति देख रहे हैं? देखिए, जो उपचुनाव हुआ है, कहीं ना कहीं प्रशासन के दम से, कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को प्रेशर में लेकर, प्रशासनिक दबाव से के साथ चुनाव को प्रभावित तो किया गया है। और चुनाव प्रभावित होने की कंडीशन ही थी कि जगह जगह जो है वो तनाव नजर आया। ऐसा लग रहा था कि प्रशासन जो है वो किसी इलेक्शन कमीशन के लिए काम न करके किसी सरकार के लिए काम करने के मूड में है। तो कई जगह लगातार शिकायतें थी, और खासकर जो विपक्षी दलों के बूथ थे, उन बूथों भैया को नावेद, एक मिनट रुको, बूथ किसी दल का नहीं होता बाबू, दल की पार्टी का कार्यालय होता है, ठीक है ना? बूथ जनता का होता है। किसने कह दिया पार्टी कार्यालय होता, पार्टी का बूथ होता? बूथ हमारा होता भैया। गजब करते हो यार। जो समर्थक थे, दूसरे दलों के समर्थक जिन बूथों पे नजर आ रहे थे, भाजपा के विरोधी समर्थक, जो भाजपा के विरोध में काम करने वाले लोग अपनी मत का प्रयोग करना चाहते थे, उन बूथों पे जब भाजपा का विरोध ज्यादा होते हुए या भाजपा के विरोध में वोट ज्यादा होते हुए देखा, तो ऐसा लगा कि इलेक्शन कमीशन अब चुनाव न कराकर कोई प्रशासनिक बॉडी चुनाव को कराने का प्रयास कर रही है। कौन वोट डालेगा, कौन वोट नहीं डालेगा। अरे नावेद, फिर ये सात पुलिस वाले तत्काल प्रभाव से मतदान के दौरान कैसे निलंबित हो गए? देखिए, ये अमेरिका ने की है कि जापान ने की है? देखिए, इलेक्शन कमीशन की अपनी कम से कम इतनी वो कोशिश रहती है कि हम अपनी छवि को बचा लें, लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर के अंदर जिस तरीके से एविडेंसों के साथ और वीडियो के साथ प्रशासनिक पक्षपात सामने आया है, उससे साफ जाहिर है कि ये लीपापोती के लिए तो उनको निलंबित कर दिया गया है, लेकिन चुनाव की निष्पक्षता कहीं ना कहीं जवाबदेही बनती है। अरे नावेद, एक सवाल और है, करहल में एक दलित बेटी की हत्या हो गई, उसका शव आज मिला। भाजपा का और उसके परिवार का, उसकी मां, उसके पिता, उसके भाई का आरोप है कि समाजवादी पार्टी के एक स्थानीय नेता ने मेरी बेटी को मार दिया चूंकि उसने सपा को वोट देने से मना किया था। इस पर बहन जी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। नहीं, आपका तो मूल ही दलित वोट है। देखिए बहन जी, उम्मीद कर रहे थे कि मायावती जी बोलेंगे, इससे बड़ा और मुद्दा क्या होगा? नहीं। देखिए, पहली तो बात यह है कि जो बच्ची की हत्या हुई है उस पे संवेदना है, और जिन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है, आपकी संवेदना नहीं, बहन जी की संवेदना आनी चाहिए थी। आपकी संवेदना क्या होगा? आप समय का इंतजार करें। बहन जी की संवेदना हमेशा दलित समाज के साथ रही है, और दलित समाज इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि बहन जी की संवेदना के बिना बहन जी का क्या है। लेकिन जो आरोप है वो समाजवादी पार्टी पर है, और गंभीर आरोप हैं, और समाजवादी पार्टी हमेशा से ही दलित विरोधी सोच के लिए जानी जाती है। समाजवादी पार्टी हमेशा एक तानाशाह रवैये के साथ दलितों को अपने पक्ष में करना, या दलितों के से संबंधित मुद्दों को उनका विरोध में खड़ा हो जाना, जैसे प्रमोशन में आरक्षण जैसे मुद्दों के खिलाफ भी वो खड़े रहे। आज इस बच्ची की जो हत्या है, वो हत्या ये दर्शाती है कि जो समाजवादी पार्टी का एक विशेष वर्ग समाज है, वो कभी दलित समाज को जो है वो अच्छे से नहीं देखता है, सम्मानजनक नजर से नहीं देखता है। और बच्ची की हत्या पर सारे ही दलित समाज में बहुत ज्यादा आक्रोश है। सभी लोग इस बात पर अफसोस कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने जो कार्यकर्ता पर आरोप लगा है, इस पर मौजूदा सरकार जो है वो कड़े से कड़ा एक्शन। ठीक।